पर सीएम योगी ने बयान दिया कि अब तक वोटर लिस्ट में करीब 4 करोड़ वोटर कम हैं और ये बीजेपी के वोटर्स हो सकते हैं, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता इनका नाम जुड़वाने के लिए जी जान से जुट जाए। इसे लेकर अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तंज कसा कि पीडीए प्रहरी की वजह से बीजेपी के वोटर कम हो गए। इस पर वार पलटवार भी जारी है, देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी करीब 4 करोड़ वोटर की कमी का दावा किया। सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे हर बूथ पर पूरी जिम्मेदारी से पात्र मतदाताओं का नाम लिस्ट में जुड़वाने के लिए जुट जाएं। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और इस तरह यूपी में वोटर्स की संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में नाम 12 करोड़ हैं। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, जिस बात का मतलब ये हुआ कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से एसआईआर में बीजेपी का जुगाड़ नहीं हो पाया। वोटर लिस्ट में सबूत के अभाव में हटाए गए नाम में 85 से 90% वोटर बीजेपी के निकले, मतलब सारी गड़बड़ी बीजेपी के वोटर कर रहे थे। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर बीजेपी के कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए, मतलब एसपी के पीडीए के आगे बीजेपी रेस से बाहर हो जाएगी। एसआईआर पर अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जैसे बिहार में आरजेडी के जंगल राज को लोगों ने नकार दिया, वैसे ही यूपी में एसपी गुंडाराज को यूपी के लोग कभी नहीं भूलेंगे। अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित है, उनकी दाल कहीं गलने वाली नहीं है। जैसे बिहार में आरजेडी को जंगल राज को लोगों ने नकार दिया है, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज गुंडा राज को कभी लोग नहीं भूलेंगे और इनकी कोई दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एसआईआर को लेकर कहा कि जब तक एक एक वोट न जुड़ जाए, तब तक ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो समय सीमा बढ़ाता रहे। ये विषय ऐसा है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और स्वतंत्र संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के मताधिकार को सुरक्षित रखे। तो जब तक एक एक वोट लोगों का जुड़ न जाए, तब तक चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि डेट बढ़ाता है। वहीं बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौधरी का कहना है कि पीडीए सिर्फ विपक्ष की कल्पना है, सिर्फ कहने से किसी का भला नहीं होता। पीडीए उनका कल्पना है, पीडीए बोलने से नहीं पीडीए होता है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए काम करती है। सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उसके आधार पर हम काम करते हैं और पीडीए केवल कहने से नहीं होता, पीडीए पे कायम भी होना पड़ता है। सीएम योगी के एसआईआर पर बयान के बाद जहां अखिलेश ने सोशल मीडिया पर तंज कसा, वहीं एसआईआर को लेकर विपक्ष और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी सरकार मनरेगा योजना को खत्म करने के लिए संसद में एक नया विधेयक लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून का नाम जी राम जी विधेयक रखा गया, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। बीजेपी इसे पहले मनरेगा कानून से बेहतर बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर सवाल उठाए। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म कर उसकी जगह एक नया कानून लाया जा सकता है। इस नए कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण होगा। कुल खर्च का 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% पैसा राज्य सरकार देगी। अभी तक मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र देता था और सामग्री का 75% खर्च भी केंद्र उठाता था, लेकिन अब जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाएगी।
नए प्रस्ताव के तहत हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को जो बिना स्किल वाला मैनुअल काम करने को तैयार है, उसे हर साल 125 दिन के वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, मजदूरी सीधे बैंक खाते में जाएगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस पर ऐतराज जताया है कि महात्मा गांधी का नाम इस योजना से क्यों हटाया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार का मकसद और मंशा क्या है, समझ नहीं आ रही। महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है, कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बिल को लोकसभा के सदस्यों के बीच सर्कुलेट कर दिया गया है और इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बिल का मकसद विकसित भारत 2047 के विजन के साथ तालमेल बिठाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के मंत्री नितिन नवीन दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान समेत बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा, कहा बीजेपी का असल कंट्रोल गृह मंत्री अमित शाह के ही हाथों में रहेगा। कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी ने बिना चुनाव के ही अध्यक्ष को नियुक्त कर लिया है और बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली हेडक्वार्टर में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी। वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को गुलदस्ता देने के बाद में भाजपा का पट्टा पहनाकर सम्मानित किया। बीजेपी ने सबसे युवा अध्यक्ष दिया है। जानते हैं कि बाकी पार्टी के अध्यक्ष कितने साल के हैं। नितिन नवीन महज 45 साल की उम्र में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 52 साल के हैं। वहीं एनसीपी में अध्यक्ष शरद पवार की उम्र 85 साल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की उम्र भी 55 साल है। वहीं टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी की उम्र 70 साल है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की उम्र 69 साल है। डीएमके में भी अध्यक्ष एमके स्टालिन की उम्र 72 साल है। नितिन नवीन के बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सियासी घमासान भी शुरू हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला और कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी का असल कंट्रोल गृह मंत्री अमित शाह के ही हाथों में रहेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बिना चुनाव के ही अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। बिना चुनाव के एक अध्यक्ष बनाया है, उसको वर्किंग प्रेसिडेंट का खिताब दिया है। वर्किंग प्रेसिडेंट भाजपा में एक कोड वर्ड होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो नॉन वर्किंग गृह मंत्री है वो गृह मंत्रालय तो नहीं देखता, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को चलाता वही है। तो रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में अभी भी रहेगा। जैसा कि पिछले कुछ सालों से आपने देखा, नड्डा जी बेचारे घूमते रहते थे अध्यक्ष बन के, काम करने वाला जो काम थे, डिसीजंस थे, निर्णय थे, वो अमित शाह लेते थे। अभी भी यही होने वाला है। बीजेपी ने पवन खेड़ा के हमलों पर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने गांधी परिवार और कांग्रेस का नाम लिए बिना निशाना साधा। तो एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी ऊंचाई पर भाजपा ही बैठा सकती है। तो आज बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं उनकी क्षमता से परिचित हूं, उनके समर्पण से परिचित हूं। नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं। 1 महीने पहले हुए बिहार विधानसभा चुनाव में वो पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक चुने गए थे।
बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद में नितिन नवीन ने इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।